औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में ईएन के क्लास 2 का लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज़ डिटेल्स में जानेंगे कि किस तरह से करेंगे और क्या क्या स्टेप्स होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो सबसे पहला जो थीम है माई बॉडी वन, कार्ड नंबर 1, इसमें सबसे पहली एक्टिविटी जो है फॉर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इस कार्ड में जो है चंद हिदायत दिए गए हैं। टेक 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड स्टॉप, यानी 2 कदम आगे बढ़ें और रुक जाएं। इस तरह से क्या है 6 कमांड्स यानी अहकामात दिए गए हैं। तो इसको क्या है किस तरह से अंजाम देना होगा। यानी पहले हफ्ते में क्या है 15 मिनट के लिए ये जो 1 और 2 और 3 यानी ये 3 हिदायत को कंप्लीट करनी है। वीक 1 में पहले हफ्ते में 15 मिनट के लिए 3 हिदायत को मुकम्मल करेंगे। तरीक़ेकार क्या होगा, सबसे पहले मॉडल यानी बच्चों को खुद असातिज़ा करके दिखाएंगे। इशारे के साथ बोलना यानी साथ साथ में असातिज़ा करके दिखाते हुए इशारे के साथ बोलेंगे। इस तरह से क्या है ये फर्स्ट स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में क्या है इशारे के साथ बोलेंगे। तीसरे स्टेप में सिर्फ बोलना होगा। तो सेकेंड वीक में जो है यानी दूसरे हफ्ते में 15 मिनट के लिए चौथा, पांचवा और छठा कमांड कराएंगे। जो ऊपर के जो 3 कमांड्स अहकामात हैं उनको रिपीट रिवाइज कराएंगे। और ये जो ये जो 3 क्या है वो अहकामात हैं इनको जो है इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए मुकम्मल करेंगे। नेक्स्ट जो हफ्ता तीसरा हफ्ता है यहाँ पर जो है 10 मिनट के लिए सारे 6 कमांड्स भी क्या है इशारों के साथ दोहराएंगे। और तमाम जो है यानी 6 कमांड्स जो है सिर्फ बोलकर दोहराना है। पहले इशारों के साथ फिर बोलकर दोहराएंगे। यहाँ पर ये स्टेप्स यूज करेंगे। और चौथे हफ्ते में 10 मिनट के लिए सारे 6 कमांड्स भी क्या है दोहराएंगे। किस तरह से दोहराएंगे, तमाम 6 अहकामात को सेम तरतीब में यानी यहाँ पर जो जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है उसी तरतीब में क्या है रिवाइज करेंगे। और जंबल्ड फॉर्म में जंबल्ड ऑर्डर में क्या है रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट ओके, ये रहा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट जो है प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर माई बॉडी और ये जो चार्ट है माई बॉडी का चार्ट है और ये जो है फेस का चार्ट है, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला मरहला क्या है, तो सबसे पहले मरहले में इंट्रोडक्शन यानी तारुफ कराएंगे। तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा, तलबा को नीम दायरे शक्ल में बिठाया जाएगा। तलबा को बताया जाए कि इस महीने का मौजू मई बॉडी है और वो जिस्म के बड़े और छोटे अज़ा के नाम अंग्रेजी में सीखेंगे। दूसरा मरहला जो है जिस्म के अज़ा अंग्रेजी में मुतारफ करवाएं। तो कौन से अज़ा यहाँ पर करवाएंगे, सर से पाँव की उंगलियों तक के अज़ा। तो तलबा से कहें कि वो इन अज़ा के नाम दोहराएं जो उन्होंने पहली जमात के बच्चों से सुने। यानी दोनों बच्चों को मिलाकर यहाँ पर टीचिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या है पहली जमात के बच्चों को जो है वो चार्ट दिखाकर जो प्रेजेंटेशन है वो किया जाता है। फिर दूसरी जमात की तलबा को क्या है प्रेजेंटेशन की एक्टिविटी करवानी है। तो जो बच्चे पहली जमात के जो बच्चों से इन्होंने सुने हैं वो आज़ा क्या है इन्हें रिपीट करना है। और तलबा की हौसला अफजाई करेंगे, वो जिस्म के तमाम आज़ा के नाम बताएं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ इशारा करें और तलबा को इन आज़ा के नाम बताने के लिए कहें। यहाँ पर कहें चार्ट का इस्तेमाल करें। तो चार्ट का इस्तेमाल करते हुए क्या है यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा इशारा करेंगे तो बच्चे बता देंगे कि आइस है, ईयर, माउथ, टंग, टीथ, इस तरह से हेड, नेक, शोल्डर। ओके, ये मश्क क्या है उस वक्त तक दोहराएं जब तक तमाम तलबा अंग्रेजी नामों से मुकम्मल तौर पर वाकिफ ना हो जाएं। नेक्स्ट जो है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करना है, चेहरे के आज़ा अंग्रेजी में मुतारुफ करवाना है। ये जो है
तलबा से चेहरे के आज़ा को याद करने के लिए कहेंगे। तलबा को हौसला दें, हौसला अफजाई करें बच्चों की कि वो तमाम चेहरे के आज़ा के नाम बताएं। चेहरे की मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ इशारा करें और तलबा से भी क्या है ऐसा करने को कहें और नाम बताने को कहें। माउथ, हेड, आईज, हेयर ये मश्क दोहराएं जब तक के तमाम तलबा इन नामों से अच्छी तरह वाकिफ न हो जाएं। ये रहा तीसरा स्टेप। अब जो चौथा मरहला है, यहाँ चार्ट का इस्तेमाल करते हुए तलबा जिस्म और चेहरे के मुख्तलिफ आज़ा के अफ़वाल के बारे में एक जुमला कहेंगे। चार्ट का इस्तेमाल करेंगे और बच्चों को इशारा करेंगे, जैसे कि व्हाट डू यू डू विथ योर आईज, वी सी विथ आवर आईज। एकदम से तो जवाब नहीं देंगे बच्चे, तो हमें क्या है बच्चों से बार बार रिपीटिशन करवाना है, मश्क करवाना है, फिर वो क्या है वो सीख लेंगे। अब जो है पांचवा मरहला है, मीना के साथ जिस्म के अज़ा और उनके अक़वाल की दोहराई करेंगे। यानी यहाँ एक पपेट का इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम मीना रखेंगे और उसका इस्तेमाल करते हुए क्या है चार्ट का इस्तेमाल करते हुए मीना को अंग्रेजी में सवालात पूछने देंगे, जैसे पॉइंट टू योर शोल्डर, पॉइंट टू योर स्टमक, व्हाट इज दिस कॉल्ड। मीना क्या है पॉइंट आउट करेगा नी पे, तो वहां पे बच्चे क्या है जवाब देंगे, इसको नी कहेंगे। व्हाट इज दिस कॉल्ड, नी को दिखाते हुए पॉइंट आउट करते हुए क्या है बच्चों से सवाल करेंगे, बच्चों ने क्या है जवाब देना है। तो हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर इन योर हैंड, इस तरह से ये जो है ये अमल जो है उस वक्त तक दोहराएं जब तक तमाम तलबा को सवालों के जवाब देने का मौका ना मिल जाए, यानी मश्क कराएं। इसमें जो अहम कीवर्ड्स हैं उनको क्या है याद कराएंगे, जैसे हेड, नेक, चेस्ट, स्टमक, शोल्डर, आर्म, ये तमाम जो है इन तमाम कीवर्ड्स को क्या है याद कराना है। देख ओके, ये मेन इम्पॉर्टेंट अहम अल्फाज हैं, इन तमाम को बच्चों को आना ही है। तो इसकी मनसूबाबंदी देख लेते हैं। अब मनसूबाबंदी इन तमाम मरहलों की मनसूबाबंदी किस तरह से करेंगे, तो पहले वीक में जो है 25 मिनट के लिए पहला और दूसरा स्टेप करेंगे। जो तमाम स्टेप्स हैं 1 माह तक पूरे कंप्लीट करने हैं। तो सेकेंड वीक में 25 मिनट के लिए रिवाइज यानी दोहराएं, 2 स्टेप्स पहला और दूसरा स्टेप को दोहराएंगे और जो है तीसरा और चौथा स्टेप करेंगे। इसको दोहराते हुए ये स्टेप्स करेंगे। तीसरे हफ्ते में जो है 25 मिनट के लिए 3, 4 और 5 रिवाइज, ये जो जो जितने भी पीछे किए गए हैं स्टेप्स उनको रिवाइज करेंगे। फिर क्या है आगे की तरफ बढ़ेंगे, तीसरा, चौथा और यहाँ पर 5वां। और चौथे वीक में क्या है स्टेप 6 ग्रामर कार्ड का इस्तेमाल करते हुए तमाम वोकैबुलरी और ग्रामर को इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रामर कार्ड क्या है, यहाँ पर जो है ग्रामर कार्ड दिया गया है। देखिए छठा स्टेप में जो है तलबा आईएनजी का लाहिका इस्तेमाल करना सीखें ताकि किसी जारी अमल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जाहिर कर सकें, जैसा कि तस्वीरों में यानी इस तस्वीरी कार्ड में दिखाया गया है। तो इसको किस तरह से करना है हमने, तो इसमें भी चंद एक ज़ेली मरहले हैं। तो सबसे पहले क्या है ये जो ग्रामर कार्ड है इसको निकालें, तलबा को नीम दायरे शक्ल में क्या है बिठाएं, ईज और आर के इस्तेमाल को याद दिलाएं, ईज और आर के इस्तेमाल को याद दिलाएं। एक्सप्लेन करेंगे वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल इस अमल के लिए किया जाता है जो अभी हो रहा है। अगर जुमला किसी एक फर्द के बारे में हो तो ईज जमा आईएनजी, आईएस जमा आईएनजी का इस्तेमाल करें। अगर जुमला एक से ज्यादा अफराद के लिए हो तो आर और आईएनजी का इस्तेमाल करें, जैसे कि मिसाल के तौर पे The boy is playing. The boy is playing. The boys are playing.
इस तरह से तस्वीरों की तरफ इशारा करें और तलबा से कहें कि वो आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एक्शन के नाम बताएं। क्लाइंबिंग, स्किपिंग, रनिंग, इस तरह से कहेंगे। बच्चों को नाम बताने हैं। 7वां मरहला जो है, तलबा से कहें कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो अफ़वाल हैं यानी वर्ब्स को वाहिद और जमा सूरतों में जुमलों की सूरत में बोलेंगे। तलबा से कहें कि वो जारी अमल को मुकम्मल जुमले में बयान करें। एग्जाम्पल क्या है? द बॉय इज रनिंग ऑन द रोड। द बॉय इज रनिंग ऑन द रोड। The girl is skipping on the grass. The girl is climbing up the tree. The boy is jumping into the water. इस तरह से करना है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है पहले माइलस्टोन की, उसमें तीसरा कार्ड है राइम। तो यहाँ पर जो राइम है वो है, दिस इज द वे आई नॉड माई हेड, नॉड माई हेड, नॉड माई हेड, नॉड नॉडिंग माई हेड। ये दूसरी जमात के लिए जो है थोड़ा एडवांस में क्या है नज़म दी गई है। तो इसके स्टेप्स जानते हैं कि किस तरह से करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या है, नज़म को मुकम्मल अंग्रेजी में हरकत के साथ सुनाएं, यानी अदाकारी के साथ क्या है इस नज़म को सुनाना है। और जो दूसरा स्टेप है इसको क्या करेंगे, नज़म को क्या है मादरी ज़बान में समझाएं, ख़ास तौर पर क्या है अहम नुकात पर जोर देंगे। तीसरे मरहले में क्या करेंगे, नज़म को लाइन बाय लाइन यानी सतर बा सतर हरकत के साथ सुनाएं और तलबा को उसकी नकल करने को कहें। तलबा को नज़म दोहराने दें जब तक कि वो सब उसे सही तरीके से ना सुना सकें। तो इसको क्या है, ये हुआ तीसरा मरहला। चौथे मरहले में क्या है, नज़म की पहली सतर का आधा हिस्सा सुनाएंगे, जिस तरह से हमने पहले जमात में किया था, सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहली लाइन का आधा हिस्सा सुनाएंगे और तलबा से कहें कि वो बाकी जो है मुकम्मल करें। इस तरह पूरी नज़म के साथ करेंगे। यानी कि उस्ताद क्या कहेंगे, दिस इज द वे आई नॉड माई हेड, नॉड माई हेड, नॉड माई हेड। तो बच्चे जवाब देंगे नॉड नॉड नॉडिंग माई हेड। इस तरह से क्या है ये मुकम्मल करेंगे। तो पांचवा जो मरहला है, ये जो पांचवा मरहला है इसमें जो पूरा पहला बंद मुकम्मल सुनाएं और तलबा को अगली सतर कहने दें। इस तरह पूरी नज़म के साथ अमल दोहराएं। और ये छठा जो मरहला है, हरकत दिखाएं और बच्चे से कहें कि वो इस हरकत के मुताबिक लाइंस कहें। इस अमल को 3 या 4 बार कहें दोहराएंगे। तो आप जो है इसकी मनसूबाबंदी किस तरह से की गई है देखते हैं। पहले वीक में 25 मिनट के लिए पहला स्टेप, दूसरा और तीसरा स्टेप करेंगे। दूसरे हफ्ते में 25 मिनट के लिए जो है पहला और तीसरा स्टेप करेंगे। तीसरे हफ्ते में 25 मिनट के लिए तीसरा, चौथा और पांचवा मरहला अमल करेंगे। और जो चौथा वीक है यहाँ पर जो है 25 मिनट के लिए तीसरा मरहला और छठा मरहला कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो फोर्थ एक्टिविटी है वो है लैंग्वेज गेम, यानी ज़बान पर मुबन्नी खेल। तो इसमें जो है कठपुतली का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है साइमन सेज टच योर हेड, ताकि तो एक लैंग्वेज गेम दिया गया है यहाँ पर। और इसके स्टेप्स क्या हैं देखेंगे कि 2 स्टेप्स हैं। इसमें जो सबसे पहला मरहला है यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे यानी हिदायत देंगे। खेल के क़वायद असूल मादरी ज़बान में समझाएं। अगर ज़रूरी हो तो बच्चों को ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में कहें तकसीम करें। दूसरा मरहला है जो कठपुतली है उसका मुतारुफ करवाएं और इसका नाम साइमन रखें। बच्चों को बताएं कि साइमन एक एक करके हिदायत देगा, वही हरकतें क्या है इन्हें करनी होंगी। मिसाल के तौर पर क्या है, साइमन सेज टच योर हेड, तो बच्चे क्या है अपना सर छुएंगे। एक बार बच्चों को ये अमल करके दिखाएंगे उस्ताद जो है। बच्चों को मश्क करवाएं और देखें कि वो सही कर रहे हैं या नहीं। सिर्फ तब ही अमल करें जब जुमला साइमन से
शुरू हो। हरकत की क्या है मिसाल खुद भी करके दिखाएं। ये हमने देखना है कि बच्चे जब जुमला साइमन से शुरू हो तभी वो अमल करें, वरना क्या है वो गेम से आउट हो जाएगा। तो इसकी मनसूबाबंदी देख लेते हैं। पहले हफ्ते में जो है 15 मिनट के लिए पहला पैराग्राफ या स्टांजा पढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो है दूसरे वीक में क्या है 15 मिनट के लिए पहला और दूसरा स्टांजा फॉलो करेंगी। क्या है पहला स्टांजा जो है पहला और दूसरा फॉलो करेंगे दूसरे वीक में। साइमन सेज ओपन योर माउथ, साइमन सेज क्लोज योर माउथ, साइमन सेज ओपन योर आईज, साइमन सेज क्लोज योर आईज। ये जो है पहला और ये दूसरा स्टैंजा होगा। और तीसरे हफ्ते में जो है 15 मिनट के लिए पहला दूसरा और तीसरा स्टैंजा फॉलो करेंगे। ठीक उसी तरह साइमन सेज लिफ्ट योर लेग, साइमन सेज क्लैप योर हैंड्स, साइमन सेज वेव योर हैंड्स। ऐसे ही स्टैम्प योर फीट बोल देंगे तो वो खेल से आउट हो जाएंगे। साइमन सेज लिफ्ट योर हैंड्स। ये 3 पैराग्राफ्स को स्टैंजर्स को क्या है फॉलो करेंगे कराएंगे। ठीक है। और चौथे वीक में 15 मिनट के लिए चारों स्टैंजा कराएंगे। तो ये जो है लैंग्वेज गेम के सारे स्टेप्स हो गए। अब जो है नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो कन्वर्सेशन है यानी गुफ्तगू। इस कार्ड में यानी जो 5वां कार्ड है वो कन्वर्सेशन का है। इस कार्ड में जिन ग्रीटिंग्स को जिन कन्वर्सेशन जुमलों को दिया गया है ये वही करवाने हैं। ये दूसरी जमात के लिए हैं। तो पहला क्या है ग्रीटिंग्स है, हेलो आई एम सुरेश, हाय आई एम सीता। इस तरह से बच्चों को कराएंगे। क्वेश्चंस क्या पूछेंगे इस तरह से प्रैक्टिस इन तमाम क्वेश्चंस की क्या है प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके। कन्वर्सेशंस के स्टेप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मरहला 1 है इसमें क्या है, इसमें जो है बच्चों को अंग्रेजी में सलाम करना सिखाएं, उसका मतलब समझाएं और मुनासिब इस्तेमाल इसका इस्तेमाल कब करते हैं इसको वाज़ा बताएंगे। हेलो आई एम सुरेश, हाय आई एम सीता। तो ये सलाम क्या है दोस्तों और फॉर एग्जांपल हेलो आई एम सलमा, हाय आई एम शकीला। तो ये सलाम जो है दोस्तों और अजनबियों से मुलाकात के वक्त किया जाता है। इस तरह से क्या है बच्चों को समझाएं। सलाम करने का मुजाहरा करें और यकीनी बनाएं कि क्लास की शुरुआत रोज़ाना हाय हेलो से हो। यानी तलबा को उन अल्फाज के साथ सलाम करना सिखाएं। जो दूसरा मरहला है तमाम तलबा के साथ क्या है अंग्रेज़ी में सवाल की मशक करवाएं। यानी जो ये सवाल दिया गया है, जो सवालात जो दिए गए हैं इन सवालात की मशक करवानी। तमाम तलबा के साथ जवाब की भी मशक करवानी है सर। जो तीसरा मरहला है यहाँ पर क्या करना है बच्चों को दायरे में खड़ा करें। गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह करें कि हर तालिब इल्म अपनी दाएं तरफ से पहला सवाल पूछेंगे। यानी जो बच्चा सवाल पूछ रहा है उसकी सीधी तरफ से क्या है सवाल पूछते हुए जाएंगे। जिस तालिब इल्म से सवाल यानी जिस तालिब इल्म से सवाल पूछा जाए वो जवाब दे और फिर अपने दाएं तरफ वाले से सवाल पूछे। दाएं तरफ वाले से सवाल पूछे। ये सवाल जवाब का अमल दायरे में कई बार दोहराया जाए ताकि तालिब इल्म क्या है पुख्ता मश्क कर सकें। तो इसकी जो मनसूबाबंदी है सबसे पहले हफ्ते में 20 मिनट के लिए पहला दूसरा और तीसरा मरहला पहले क्वेश्चन का 3 मरहले आएंगे। और जो दूसरा वीक है 20 मिनट के लिए पहला मरहला और तीसरा मरहला है। 2 हफ्तों में सवाल नंबर 1 के जो 3 स्टेप्स हैं वो फॉलो करेंगे। तीसरे वीक में 20 मिनट के लिए पहला स्टेप दूसरा और तीसरा क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट करेंगे। फिर चौथी वीक में 4th वीक में 20 मिनट के लिए एक और पहला स्टेप और तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे। किसका सवाल नंबर 2 का। तो कन्वर्सेशन के बाद जो है नेक्स्ट एक्टिविटी है स्टोरी टेलिंग। यहाँ पर जो है कहानी की किताब का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास किताब नहीं है तो आपके नली कली किट में ज़रूर होगी। आपने उस कहानी की बड़ी बड़ी पिक्चर वाली किताब इस्तेमाल करनी है।
जो अहम अल्फाज हैं यानी साइट वर्ड्स हैं, हर, हिम, अगेन, इन तमाम के फ्लैश कार्ड्स का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले किस तरह से किस स्टेप्स को फॉलो करना है चलिए देखते हैं। स्टोरी के लिए क्या है, सबसे पहला मरहला है यहाँ पे जो है कहानी को एक तारुफ के साथ सुनाना शुरू करें, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। और जो है कहानी के अहम किरदारों और जुमलों को याद करवाएं। में जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो स्टोरी है वो यहाँ पर कंटिन्यू होगी, तो उन जुमलों को याद दहानी कराते हुए यहाँ पर क्या है कहानी स्टार्ट करेंगे। तो दूसरे मरहले में जो है कहानी को मादरी ज़बान में सिर्फ अपने चेहरे के तासुरात यानी जेस्चर्स और आवाज़ के ज़रिए सुनाएं। इसके बाद पूरी कहानी इंग्लिश में कार्ड से पढ़कर सुनाएं। ये जो कार्ड है इसका इस्तेमाल अब करना है, यहाँ पे दूसरे मरहले में इसका इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट जो है तीसरा मरहला रीडर का इस्तेमाल करना है। तीसरे में जो है रीडर का इस्तेमाल करेंगे। रीडर का इस्तेमाल करते हुए कहानी को लाइन बाय लाइन अंग्रेजी में पढ़ें और उर्दू में तर्जुमा करें। अहम अल्फाज का मतलब क्या है बच्चों को उर्दू में समझाएं, जैसे कि लुकिंग, पार्ट ऑफ, फूड, फूड, प्लेट, फादर, और तस्वीरों की मदद से अहम किरदारों और उनके कामों की निशानदही करेंगे। मिसाल के तौर पर What did the queen see? The queen saw the king standing tall and thin. ये क्या है, इस तरह से तलबा को खुद जवाब देने से पहले जवाब बताएं ताकि वो दोहरा सकें। रीडर्स में दी गई अहम सतरें पढ़ें, हर लफ्ज के नीचे उंगली रखते हुए और जुमले का मतलब भी समझाएं। यानी फोर्थ स्टेप होगा साइट वर्ड्स दिखाएंगे। यहाँ पर जो हमने फ्लैश कार्ड्स की बात की थी स्टार्टिंग में, उन फ्लैश कार्ड्स जो साइट वर्ड्स के जो फ्लैश कार्ड्स हैं उनको दिखाएंगे और उनके मानी बताएं। अहम जुमले पढ़ें और तलबा उसे दोहराएं। द क्वीन वॉज फैट, रानी मोटी थी। द किंग वॉज थिन, बादशाह दुबला था। इस तरह से क्या है उन्हें मीनिंग बताएं। नेक्स्ट जो पांचवा मरहला है, पांचवें मरहले में क्या करना है, तलबा से अल्फाज के मानी पूछें ताकि यकीनी बनाया जा सके कि इन्होंने अल्फाज को समझा है। और जो छठा मरहला है यहाँ पर क्या करेंगे, तलबा से आसान सवालात पूछेंगे, जैसे कि व्हाट डिड द क्वीन सी, के मलिका ने क्या देखा। व्हाट डिड शी वांट, वो क्या चाहती थी। इस तरह के यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। तो सातवें मरहले में क्या है, तलबा को वर्क बुक में खाली जगह पर करो वाली मश्क करने दें। तलबा को क्या है वर्क बुक में जो ये एक्टिविटी दी गई है इसको करवानी है। ये जो है यहाँ पर जो है तस्वीर दी गई है, बच्चों को क्या है यहाँ पर ये जो खाली जगह है यहाँ पर पुर करवाना है। दिस इज ये पिक्चर देखते हुए यहाँ पर लिखेंगे तलबा को वर्क बुक में खाली जगह पुर करो वाली मश्क करने दें, यानी कहानी को इस अंदाज से पढ़ें। तस्वीर पर रुक कर क्या है बच्चों से तस्वीर का लफ्ज बोलने के लिए कहें। तो लफ्ज क्या है बच्चों को तस्वीर देखकर बच्चों को बोलना है इस तरह से। द किंग केम बैक विथ हिज डॉग, द क्वीन सॉ द किंग स्टैंडिंग टॉल एंड डैश। यहाँ पर क्या है थिन बोलेंगे, थिन लिखेंगे, थिन। कहानी को दोबारा पढ़ेंगे और बच्चों से तस्वीर दिखाते हुए बेतरतीब तौर पर तस्वीर के लफ्ज को बताने के लिए कहेंगे। तो ये सातवें मरहले में ये सब कंप्लीट करना है। इसकी मंसूबाबंदी देखेंगे तो सबसे पहले हफ्ते में 20 मिनट के लिए पहला और दूसरा स्टेप करेंगे, दूसरे हफ्ते में 20 मिनट के लिए तीसरा और चौथा स्टेप करेंगे, तीसरे हफ्ते में 20 मिनट के लिए पांचवा और छठा स्टेप करेंगे, चौथे हफ्ते में 20 मिनट के लिए छठा और सातवां स्टेप करेंगे। तो सबसे लास्ट एक्टिविटी जो है 7th एक्टिविटी इवैल्यूएशन है। यहाँ पर हम इवैल्यूएशन करेंगे यानी कद्र पैमाई होगी। एक तालिबे इल्म को
आगे बुलाएं। इसे आप जिस्म के किसी हिस्से की तरफ इशारा करेंगे और वो जो है तलबा जिस्म के इस हिस्से का नाम लेगा या लेगी। हर तालिब इल्म को जिस्म के दो हिस्सों की तरफ इशारा करेंगे। जैसे कि ऐसे दो अफ़आल का नाम बताएं जो आईएनजी फॉर्म में हो और दर्ज झैल जिस्मानी हिस्सों के ज़रिए किए जा सकते हों, यानी हाथ। ऐसे दो अफ़आल का नाम बताएं जिसमें आईएनजी फॉर्म हो, यानी कि हाथ है। हाथ से हम क्या कर सकते हैं, वेविंग कर सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं। देखिए ये जो है वेविंग हैंड्स के साथ क्या है, आईएनजी फॉर्म। इसके साथ क्या है, हैंड्स के साथ जो है वेविंग क्लैपिंग कर सकते हैं, लेग के साथ किकिंग वॉकिंग कर सकते हैं, माउथ से क्या है ईटिंग एंड सिंगिंग कर सकते हैं। इस तरह से क्या है ये इवैल्यूएशन करना होगा। तो ये तो सारी जो एक्टिविटीज थी Hey there. यल एंड Subscribe to my लिसनिंग एंड channel and स्पीकिंग also press this से bell icon. रिलेटेड सारी एक्टिविटीज मैंने अब तक जो है बताई है। अब जो है रीडिंग एंड राइटिंग का सेशन होगा। सबसे पहले तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग का 40 मिनट का वक्फा होगा और रीडिंग एंड राइटिंग के लिए 40 मिनट का वक्फा, यानी 40 मिनट का पीरियड क्या है टीचर्स को लेना है बच्चों के लिए। तो चलिए रीडिंग एंड राइटिंग के की तरफ चलते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग में जो है सबसे पहला जो जुलाई मंथ में अल्फाबेट्स, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कराना है। यहाँ पर जो है माइलस्टोन 1 अल्फाबेट्स, ये जो है किताब की मश्क है। यहाँ पर बच्चों को कैपिटल लेटर्स लिखाएंगे और यहाँ पर स्मॉल लेटर्स को लिखना है ये। और यहाँ पर जो है वॉवेल्स में जो एक्टिविटी है वो है रीड द वर्ड, सर्कल द मिडिल लेटर ऑफ ईच वर्ड, राइट द मिडिल लेटर इन द लास्ट कॉलम। तो सबसे पहले बच्चों को पढ़ाना है, ये बच्चे खुद क्या है बच्चे पढ़ेंगे ये। फिर इसमें जो है वॉवेल्स जो बीच में है इन्हें सर्कल करना है और यहाँ पर जो है यहाँ दरमियान में जो लेटर है वो यहाँ बच्चों को लिखना है। ये एक्टिविटी कराएंगे। नेक्स्ट जो मशक़ी किताब का सफ़ा 7वां नंबर है, यहाँ पर बच्चों को 10 वर्ड्स लिखने के लिए कहें और वॉवेल्स पे सर्कल करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट जो 8वां सफ़ा है, यहाँ पर जो है सबसे पहले इन अल्फाज को बच्चे पढ़ेंगे। पहला और लास्ट का जो कॉन्सोनेंट लेटर है, इस पे सर्कल यानी दायरा डालेंगे और जो दायरा डाले हैं यानी इन अल्फाज का फर्स्ट और लास्ट लेटर ये कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट कंटिन्यू कॉन्सोनेंट्स, इसमें जो है कोई भी 10 वर्ड्स के है बच्चों को यहाँ पर लिखना है। कोई भी 10 वर्ड्स जो है बच्चों को यहाँ पर लिखना है और कॉन्सोनेंट्स को सर्कल करना है, यानी पहला और लास्ट वाला लेटर को वो क्या है सर्कल करेंगे। ये बच्चे खुद करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी 9 जो है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वॉवेल्स, यहाँ पर जो है तस्वीर को देखते हुए वो क्या है फिल करते हुए जाएंगे। यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स विथ कॉन्सोनेंट्स, यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स फिल करना है, यहाँ पर वॉवेल्स। ओके। तो नेक्स्ट इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स विथ कॉन्सोनेंट्स, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट्स को क्या है फिल करना है, कॉन्सोनेंट्स फिल करनी है। और ये जो 9/2 इसमें जो एक्टिविटी है राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गिवन इन द पिक्चर, बैग, फॉक्स, hen, zip, ant, key, pig, run, dog, pea, car and sun, ये लिखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, ये मिसिंग लेटर्स लिखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर राइट 2 वर्ड्स बिगनिंग विथ ईच ऑफ द वॉवेल्स, ये ई आई ओ यू। तो यहाँ पर जो है ऐसे वर्ड्स लिखेंगे जो क्या है ये ई आई ओ यू से स्टार्ट होंगे, जैसे एंट, ए एन टी एंट। 2 वर्ड्स लिखने हैं, ओनली 2 वर्ड्स लिखेंगे। यहाँ तक कि जो है रीडिंग एंड राइटिंग पर मुबन्नी एक्टिविटीज़ किताब में दी गई हैं। जुलाई मंथ में क्या है 2वीं जमात के लिए पूरा कंप्लीट करना है।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा होगा तो ज़रूरतमंद औसत से ग्राम तक ज़रूर इसको पहुंचाइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि मोर अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।